हाय बच्चों। तो कैसे आप सभी। मेरा नाम है अशोक प्रजापति और आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स वर्ल्ड 247 पर। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको सबको बता रहा हूँ। पहले मैं सब कुछ आपको कंटेंट पता होना चाहिए। तो मैं आपको नाइन्थ क्लास का आपका एक टॉपिक होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये लिखा आपका टॉपिक। मैं आपको इसको आर डी शर्मा की बुक से सॉल्व करने वाला हूँ। उसके आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं और डेस्क्रिप्टिव भी हैं। जितने भी आपकी आइडेंटिटीज होती हैं उनको सबको मैं पहले प्रूफ करूंगा, और जो क्वेश्चंस मैं आपको ये करवाने वाला हूँ ये आपके क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मैं आपको सारे। आप बहुत फोकस के साथ देख सकते हैं। जो उनका लेवल है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी वीडियो जो भी आपकी अपलोड होंगी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास मैथ्स की, वो सभी की सभी आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा की बुक की होंगी। उसमें थोड़ा सा कंपटीशन टच होगा। आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। देखो इनमें से एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। दूसरी बात ये है, तो जो भी बच्चा अपना IQ लेवल इंक्रीज करना चाहता है, अपना मैथमेटिक्स की नॉलेज को एक पीक लेवल पर लेकर जाना चाहता है, वो मेरी वीडियो को देखेगा, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और तो ये क्वेश्चन यही नहीं है, क्वेश्चन आगे भी, क्वेश्चन आपके और भी आगे हैं। ये जाते ये आपके क्वेश्चन आगे भी हैं। तो मैं आपको ये सारे सोल्व करने वाला हूँ। उससे पहले आप जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, मैं उनको बहुत तेजी के साथ प्रूफ करने वाला हूँ। आपको पता हो, ठीक है, कि वो कहाँ से आए हैं। मैं मानता हूँ आप में से कुछ बच्चों को पता है, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है, ठीक है, वो देखें। आप क्वेश्चन का बहुत एक बार ध्यान से लेवल चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हैं। आपको थोड़ा सा जितने भी आपको यहाँ क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनका लेवल आपको दिख रहा होगा, आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे x + 1/x5 है, इसकी वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, सब सेम नहीं है, ध्यान रखना। तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो ये सब मैं सोल्व करने वाला हूँ। और मैं बता दूं, देखो कि ये किस बुक से है, ये आर डी शर्मा की बुक से है। मैं उनको सोल्व कर रहा हूँ। और आपको बता दो, एक हमारे आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा टीचर्स है, आपके जो राइटर हैं, और आपके लिए एक बहुत बेस्ट कंटेंट की बुक लिख रखी है। मैं तो आपको एक ये मत सोचना कि मैं एक तरह से इनका प्रचार कर रहा हूँ। मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, कभी मिला भी नहीं, बट इनकी बुक में बेस्ट कंटेंट है। तो आप इनकी बुक को लेकर परचेज करके पढ़िए, और जो प्रॉब्लम आती है वो आप हमारी वीडियो से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो सारी की सारी आइडेंटिटीज मैंने आपको दिखा दी हैं, मैं इन सबको प्रूफ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इन सबको क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। देखिए जी, हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्या है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक बात सुनो, तो सबसे पहले कि जो आपको दिख रहा है ना वर्ड, आप यहाँ दिख रहा होगा आपको वर्ड कि आइडेंटिटी क्या होता है। देखो, एक होता है फॉर्मूला और एक वर्ड आपने सुना होगा आइडेंटिटी। देखो, जैसे आप सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। हम सबसे पहले फॉर्मूला जो पढ़ेंगे वो क्या होता है कि आप ऐसा पढ़ते हैं, और मैं जो वर्ड है ना वो कैपिटल में रखूंगा, ठीक है। a + b और a - का b। जो सबसे पहले होता है a² - का क्या होता है, b²। हम जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा वाले, उनको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं। आप कोई भी a और b की वैल्यू पुट कीजिए तो RHS और LHS क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं मैथमेटिक्स में, आप हर एक फॉर्मूले को आइडेंटिटी कह सकते हो, समझ गया। जैसे आप पढ़ते हो बट कंडीशन क्या है, आप किस फॉर्मूले को आइडेंटिटी कह सकते हो जिसमें RHS और LHS में कुछ लिखा हो। आप जो आपका फॉर्मूला है,
मैंने आपसे कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने आपसे कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है आपका, या राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप पढ़ते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट आप पढ़ते हैं, तो आप इसे आइडेंटिटी नहीं कह सकते। रीजन, तो यहाँ पर जो उसका RHS है वहाँ कुछ नहीं लिखा। यहाँ तो हम बेस और हाइट की वैल्यू पुट अप करेंगे और कोई ना कोई आपका जो ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं ए और बी की इधर वैल्यू पुट अप करूंगा, इधर पुट अप करूंगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और आप हमेशा यहाँ पर LHS और RHS क्या आएंगे आपके, इक्वल टू आएंगे। कैसे, देखो मैं आपसे कहूँ लेट आपका A इक्वल टू 10 है और B इक्वल टू क्या आपका 5। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन फॉर्मूलों को आप आइडेंटिटी क्यों कहते हो। इनके साथ जो आपको वर्ड आपको दिख रहा है वो वर्ड आइडेंटिटी क्यों आपको लिखा हुआ है। 10 माइनस के 5, 15 इंटू 5 कितना हो गया 75। अब यहाँ देखें, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए क्या आपका 10 का स्क्वायर है और बी क्या आपका 5 का स्क्वायर है। 100 माइनस का 25, ये भी क्या हो गया आपका 75। तो जिस भी फॉर्मूले में LHS इक्वल टू क्या आपका होता है, RHS होता है फॉर एनी वैल्यू, तो उस फॉर्मूले को आप क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी। समझे, उस फॉर्मूले को हम कह सकते हैं आइडेंटिटी। तो हम अपने जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर वापस चलते हैं, इनको प्रूफ करना है। तो मैंने आपसे कहा ना, आप में से जिसको भी आता है वेल एंड गुड, और मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आता है थोड़ा स्पीड तेज रहेगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो जो क्या हो गया, A प्लस बी A माइनस का बी, आप इंटू करते हैं। तो जिसको इंटू नहीं करने आती है, मैं उसको बिल्कुल बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। तो A की इंटू A माइनस बी में, B की इंटू A माइनस बी में कितना हो गया, A स्क्वायर माइनस का AB और प्लस का क्या हो गया BA माइनस का क्या हो गया आपका B स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स में 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 बात एक ही। तो माइनस का AB और प्लस का AB, ये AB है, कैंसिल आउट। तो ये क्या हो गया आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका A स्क्वायर माइनस का क्या हो गया आपका B स्क्वायर हो गया। देखो, अब मैं आगे बढ़ने से पहले जो मैं आपको जो थोड़े अच्छे फॉर्मूले हैं पहले मैं वो प्रूव करूंगा। ये तो बेस था, मैंने आपको बता दिया। जो भी आपके अच्छे फॉर्मूले पहले वो करते। देखो, आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, एक के दो पढ़ते हैं आप फॉर्मूले। तो एक क्या पढ़ते हैं आप, जैसे A³ प्लस B³, A³ प्लस B³ का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं आप, फॉर्मूला ये पढ़ते हैं कि जो आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं A प्लस बी, और ये क्या होता है आपका A स्क्वायर माइनस का AB प्लस का B स्क्वायर। एक आपका फॉर्मूला ये है, और दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका A³ माइनस का B³ इक्वल टू आप क्या पढ़ते हैं A माइनस का B, और ये आपका A स्क्वायर प्लस का AB प्लस का क्या B स्क्वायर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पहले, वो क्या है देखो। तो मान लीजिए आपसे कोई पूछ बैठे कि बताओ ये यहाँ A स्क्वायर है, ये माइनस का AB है प्लस का B स्क्वायर। आप कोई बुक देखना, कोई भी बुक, आपको यहाँ पर ये जो AB है वो बीच में दिखेगी। जैसे यहाँ पर प्लस का AB है, यहाँ पर क्या माइनस का AB है। तो जो मैं आपको ये रीजन देना चाहता हूँ, जो मेरा मेथड प्रोमेंट करने का होगा वो थोड़ा सा डिफर होगा। जिस तरह सब प्रोमेंट करते हैं मैं वैसे प्रोमेंट नहीं करने का हूँ। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा कम से कम 10-15 मिनट आप देखेंगे, तब आप किसी भी टीचर को आप जज कर पाओगे। तो 5-10 मिनट में आप किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, कंटेंट को देखें, टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसका सही प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरह वर्क कर रहा है, इस तरह सब कुछ आप उसमें, ये मान लीजिए टीचर की आप एक क्वालिटी को मेजरमेंट करें। आ जाओ, मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ उसको प्रूफ करने का, कुछ थोड़ा सा नया। देखो, ये आपका A³ प्लस का B³ है, ठीक है। आपको करना क्या है, A³ प्लस में है तो आपको यहाँ पर A प्लस बी लिख देना है। अंदर आपको क्या करना है, आपको अंदर ये करना है कि पावर 3 है, और दो ये तो A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 का फॉर्मूला है। मैं आपको किसी भी पावर के लिए
ए की पावर चाहे कुछ भी हो, ए की किसी भी पावर के लिए इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा। ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 को आपसे पूछ लेता है, ए की पावर 7 प्लस बी की पावर 7 पूछ लेता है, सही है, कुछ भी आपसे फाइंड आउट करवा लेता है। तो मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक। देखिए ये तो आपके सिलेबस का पार्ट है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 और ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। अब यहाँ तो करना क्या, आपको करना ये है कि दो ए की पावर 3 है, जो पावर है उससे कम लेके चलना है, ए की पावर 2 बी की पावर 0। करना क्या आपको, जो प्लस वाले फॉर्मूले में आपको यहाँ पर साइन ऑल्टरनेट लेने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। दो पहले प्लस आए, उसके बाद क्या करेंगे माइनस। आपको ए की पावर डिक्रीज करनी है और बी की पावर को क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है। ए की पावर को डिक्रीज करना है और बी की पावर को इंक्रीज। देखो ए की पावर 2 था, मैंने ए की पावर 1 कर दिया, बी की पावर 0 था, बी की पावर क्या कर दिया मैंने 1। दो मैंने आपसे क्या कहा, जो साइन लेने हैं आपको क्या लेने हैं, साइन कैसे लेना है आपको, ऑल्टरनेट फॉर्म में, प्लस माइनस। अब की बार क्या आएगा प्लस। अब ए की पावर 0 होगी और बी की पावर क्या होगी आपका, थोड़ी देर से मिटा देते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, किसी भी बुक में आपने देखा होगा कि दो ए स्क्वायर बी की पावर 0 क्या हो गया 1। आपने किसी भी बुक में देखा होगा ये ए बी बीच में लिखे होते हैं, ये क्यों लिखे होते हैं, मैं आपको उस रीजन से मिलवाना चाहता हूं। ये क्या हो गया आपका, दो ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका ए क्यूब प्लस का क्या हो गया बी क्यूब। अब देखो दोबारा समझो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां पर आपने बाहर ए प्लस बी लिखा, जो भी आपकी पावर है उससे एक कम करके आपको यहां पर स्टार्ट करना है। अभी देखो मैं आपको ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ये सब प्रूफ करूंगा। रटने नहीं आपको फॉर्मूले, समझने हैं कि कहां से ये फॉर्मूले आपको पुटअप हो रहे हैं, समझे आप। अब देखो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया प्रूफ। अब यहाँ देखिए इसको मैं अलग कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ कहाँ स्टार्ट हुआ था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, आपको इसकी एक पावर से कम करके स्टार्ट करना है, ए की पावर 2 बी की पावर 0। ए की पावर 2 से स्टार्ट करा है, बी की पावर 0। अब यहां से क्या करना है आपको, ए की पावर को डिक्रीज करना है, बी की पावर को इंक्रीज करना है और साइन को लेना ऑल्टरनेट फॉर्म में लेना है, जैसे प्लस माइनस। तो ये क्या होगा, ए की पावर 2 बी की पावर 0 फिर माइनस 2 था, यहाँ पर दिख रहा 2 था, तो क्या हो गया एक कम कर दिया, और बी की पावर 0 थी, क्या कर दिया इसको इंक्रीज कर दिया। ए की पावर को डिक्रीज कर दिया है, बी की पावर को क्या कर दिया इंक्रीज। अब ए की पावर 1 था, ए की पावर क्या हो गया आपके 0 और बी की पावर 1 से क्या हो गई 2 हो गई। किसी की भी पावर 0 के लिए क्या होती है 1 होती है। ये आपका माइनस का ए बी, ए की पावर 0 1 हो गया और बी स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला प्रूवमेंट हो चुका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब जब आपको मैं दिखाता हूं, ए की पावर मान लो आपसे कोई पूछता है 5 प्लस बी की पावर 5, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा। आप थोड़ा पेशेंस के साथ सुनते रहें। देखिए ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ये क्या हो गया आपका ए प्लस बी। मैंने आपसे क्या कहा था, यहां पर एक पावर को क्या करना है डिक्रीज करना है, ए की पावर 4 से स्टार्ट करना है, ए की पावर 4 से स्टार्ट करना है, क्या हो गया बी की पावर 0 ऑल्टरनेट ऑर्डर माइनस ए की पावर 3 बी की पावर 1 प्लस ए की पावर 2 बी की पावर 2 माइनस ए की पावर 1 बी की पावर 1 सॉरी बी की पावर क्या हो गया आपका 3 और प्लस ए की पावर 0 बी की पावर 4। नहीं आया, दोबारा समझाते हैं। दो करना क्या है, तो ये शॉर्टकट आपका तरीका है, समझो। ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 है, ए प्लस बी बाहर। अब करना क्या है, पावर 5 है, एक कम कर देना है, क्या हो गया 4, तो 4 से स्टार्ट होगा, ए की पावर 4 बी की पावर 0, साइन ऑल्टरनेट फॉर्म में आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलते रहेंगे आगे तक। ए की पावर 4 बी की पावर 0 माइनस, ए की पावर को डिक्रीज करना है, बी की पावर को इंक्रीज करना है, ए की पावर को डिक्रीज और बी की पावर को इंक्रीज। ए की पावर 4 से ए की पावर 3 हो गई,
और b की पावर 0 से b की पावर 1 हो गया, प्लस 3 से 2, 1 से 2, 2 से क्या हो गया 1, और ये 2 से क्या हो गया 3, 1 से क्या हो गया 0, और 3 से क्या हो गया 4। जहां से a स्टार्ट है वहीं पर b खत्म होगा। ये आपका क्या हो गया, a की पावर 4, b की पावर 0 की वैल्यू 1, माइनस a की पावर 3 b, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस ए बी की पावर 3, और ये क्या हो गया 1 इंटू बी की पावर 4। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, आपने पढ़ा होगा। ये क्या हो गया, a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 b, a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस ए बी की पावर 3, और प्लस क्या हो गया b की पावर 4। दो आप कोई सा भी फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं इस तरह। तो ये आपका a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बना दिया। रटना नहीं है, आप भूल जाओगे, गलतियां कर दोगे, तो आप क्या करो, दो मिनिमम आपसे 20 से 30 सेकंड लगेगी। आप कोई आपसे पूछ लेता है या कहीं आपको यूज करना पड़ जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला प्रूफ मैंने करा, मैंने बताया आपको वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया मैंने। दो अब जैसे ये है आपका, जो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बुक्स में आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। हम चाहें तो बी स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं और ए बी को बाद में लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप तो जब मैं खुद छोटी क्लास में था तो मैंने पूछा था अपने टीचर से, वो नहीं बता पाए मुझे और डांट दिया और बहुत उल्टा पुल्टा कह दिया। तो मैंने सोचा, मेरे माइंड में वहीं से जो एक पढ़ने की क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ है, या किसी बुक में तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि मैंने अपने सम्स में बी स्क्वायर को पहले और ए बी को बाद में लिख दिया विद साइन। टीचर ने काट दिया। मैंने कहा मैम तो ठीक है बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं, ए बी को बीच में लिखना, बी स्क्वायर बाद में लिखना। मैंने उनसे पूछा कि चलो लिख देता हूँ मैं, बट ऐसा क्यों लिखते, तो वो बता नहीं पाया। तो मैं आपका वही डाउट बचपन से अब तक का 7th 8th क्लास का जो डाउट है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, और अभी का भी क्लियर करना चाहता हूँ। आपको कोई भी टीचर, मैक्सिमम टीचर्स फॉर्मूले को इस तरह लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, किस तरह लिखेंगे, इसी तरह कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब एक काम करता हूँ, दो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। मान लीजिए कोई आपसे पूछ लेता है a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। अब देखिए a प्लस बी ऐसा, अब आपको आ चुका होगा। क्या करेंगे आप, a की पावर 5, a की पावर 5 दो, मैंने आपसे भी कहा था, क्या कहा था, पावर यहाँ 6 है तो स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, 5 से। a की पावर 5 b की पावर 0, और साइन किस तरह चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और जब मैं माइनस वाले फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करूंगा ना, पता उसमें क्या होगा, उसमें तो सारे साइन प्लस चलते हैं, उसमें तो आपको टेंशन ही नहीं है। a की पावर 5 b की पावर 0, a की पावर 4 b की पावर 1, प्लस a की पावर 3 b की पावर 2, माइनस a की पावर 2 b की पावर 3, प्लस a की पावर 1 b की पावर 4। ठीक है दो, b की पावर क्या हो गया आपका 4 हो गया, माइनस a की पावर 0 और b की पावर क्या हो गया आपका 5। देखिए मैं एक मिनट जरा चेक करता हूँ, ये बोर्ड में आ रहा है और मेरे फोन में है, आ रहा है, वो थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया था। देखिए a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, ये क्या हो गया आपका a प्लस बी। करना क्या है, आपको एक पावर डिक्रीज करके स्टार्ट करना है। 6 था 5 से, a की पावर 5 b की पावर 0 माइनस 5, a की पावर को डिक्रीज करना है, b की पावर को इंक्रीज करना है, और साइन को क्या करना, ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस a की दो, इसको डिक्रीज कर दे, a की पावर 3 b की पावर 2 माइनस a की पावर 2 b की पावर 3। आपको साफ दिख रहा होगा a की पावर्स डिक्रीज हो रही हैं मतलब कम हो रही हैं, और b की पावर इंक्रीज हो रही हैं मतलब क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो आपका a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 क्या बन गया, a प्लस बी, और ये क्या हो गया आपका a की पावर 5। सीधा लिख दूं, b की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, a की पावर 4 b प्लस a की पावर 3 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b की पावर 3 प्लस a b की पावर 4 और माइनस
माइनस माइनस माइनस माइनस बी की पावर 5 क्लोज। ये आपका फॉर्मूला मैंने कर दिया है, सही है, प्रूफ। अब दो इसी तरह में क्या करना है, देखो जिस तरह a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 होता है, दो उसी तरह तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बोर हो गए आपको, आप और मैं दोनों। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं आप, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। दो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ए बी प्लस में बीच में क्यों आता है, दो ऐसे लिख दो, बी स्क्वायर यहाँ लिख दो और ए बी यहाँ लिख दो, वो भी ठीक है, बट एक कॉन्सेप्ट है, जब इसको प्रूफ कर रहे हैं तो ये आपका उस रीजन से आओ। तो मैं आपको इसको प्रूफ करने का दूसरा मेथड भी बताऊंगा, इसको प्रूफ करने का, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हूं ना, ठीक है, मैं हूं। देखो मैं कुछ बच्चों को एडवाइस देना चाहता हूं, वो एडवाइस ये है कि देखो मैथमेटिक्स में आपको थोड़ी सी भी आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी तो आगे प्रैक्टिस करने का आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहें यदि आपको बेस्ट मार्क्स चाहिए तो। अब तो इसे प्रूफ करते हैं हम। मैंने आपको अभी क्या बताया था, दो यदि फॉर्मूला माइनस का है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस, एक पावर को यहाँ पर डिक्रीज कीजिए और लिखना स्टार्ट, a की पावर 2 b की पावर 0। अब एक बात सुनो, माइनस वाले फॉर्मूले में ब्रैकेट में सभी प्लस में आते हैं, कंफ्यूज ही नहीं होना है, प्लस माइनस का आएंगे, टोटल सब प्लस में आएंगे, प्लस a की पावर 1 b की पावर 1 प्लस a की पावर 0 b की पावर 2, समझे, a क्यूब माइनस का b क्यूब a माइनस का b। एक आपको यहाँ पर 1 डिक्रीज कर देना है, स्टार्ट वहां से करना है, यहाँ पर 3 था तो स्टार्ट कहां से करना है, 2 से, a की पावर 2 b की पावर 0, यहाँ पर 2 से क्या हो गया 1 और b की पावर क्या हो गया आपका इंक्रीज हो गया है, 1 से a क्या हो गया आपका 0 और b क्या हो गया 2। आपको साफ दिख रहा होगा a की पावर्स डिक्रीज हो रही हैं, b की पावर इंक्रीज हो रही हैं, a जहां से स्टार्ट हुआ है b वहां पर खत्म हुआ है। तो लो आपका फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी की पावर 0 1 हो गया, ये आपका ए बी हो गया, ये 1 हो गया। दो किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तो ये जैसे आपका a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 है, कोई आपसे पूछता बताइए a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 क्या होगा, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 क्या होगा, a की पावर 7 माइनस b की पावर 7 क्या होगा। रटना नहीं है आपको, मेरे चैनल पर समझना है, सही है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो हम नेक्स्ट पेज पाते हैं, और जो ये दिखेगा नहीं शायद, हम नया पेज ले लेते हैं और नया पेन ले लेते हैं। तो चलो अभी हम लिखते हैं वाइट से लिखते हैं। देखो आपसे कोई टीचर पूछता बताइए बेटा a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 क्या होगा। देखो a माइनस b कर दिया, आपको यहां से 1 डिक्रीज कर देना, 6 में से 1 लेकर बचा 5, a की पावर 5। अब टोटल सब यहाँ प्लस में आएंगे, मैंने आपसे क्या कहा, माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर सब ब्रैकेट में क्या आएंगे हमेशा प्लस, और क्या करना है, a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस a की पावर को आपको डिक्रीज करना है, b की पावर को आपको इंक्रीज करना है, a की पावर को डिक्रीज, ठीक है, और b की पावर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। आपको दिख भी रहा होगा a की पावर 1 b की पावर 4, और ये क्या हो गया आपका a की पावर 0 b की पावर क्या हो गया आपका, ये 5। अच्छा तो नहीं होगा, चेक कर लें, चलो दोबारा समझो, a की पावर 5 b की पावर क्या हो गया आपका 0, पावर का स्टार्ट है 6 है, a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस
5 से 4 से 3 से 2 से 1 से 0। बी क्या हो गया 0 0 1 2 3 4 5। ए क्या है 5 4 3 2 1 0। बी क्या है इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 3 4 5। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया ए माइनस का बी। एक कॉन्सेप्ट लिख दो सीधा, बी की पावर 0 1 होता है, यहाँ पे ए की पावर 0 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 बी प्लस ए की पावर 3 बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 3 प्लस ए बी की पावर 4 प्लस ए बी की पावर 5। और ये है आपका ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 ये होगा। दो, यदि आपको थोड़ा सा भी कंटेंट बेस्ट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ कीजिए मत कीजिए, बस बोर्ड पर फोकस होकर पढ़ते रहें। मुझे आपका पढ़ना जरूरी है कि आप बोर्ड पर फोकस से पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। तो दूसरा, जो बच्चे थोड़ा सा इतने सिंसियर होते हैं आजकल कि आप उनको लग रहा है कि कुछ हमें बेस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो वो ठीक है, वीडियो को शेयर दो ताकि दूसरे जो आपके स्टूडेंट मतलब कि फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके। अब आ जाए दो, मैंने आपको जब पहला पेज लिया था तो मैंने आपको दो सारे के सारे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो इन्हें क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे पहले आपका बेस तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपको 2-3 मंजिल घर बनाना है, जब तक आपका बेस जो नींव है वो अच्छी नहीं होगी तो आपका ऊपर तक 2-3-4 मंजिल घर टिक नहीं पाएगा। उसी तरह अब पता चल रहा है कि मैंने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, आप कह रहे हैं सर क्या हो रहा है, आपको सपने आ रहे हैं, कहीं पर आप कोई कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, ये नहीं करना सही है। तो मैं आपको चाहता हूँ, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है और मैं आपको चाहता हूँ कि आपको ये हर एक क्वेश्चन समझ में आए, आप तुरंत कर पाए। तो जब भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जब भी मैं कोई आपका क्वेश्चन करूंगा तो जो उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, समझ रहे आप, मैं पहले उसको आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। ये नहीं है मैं आया सॉल्व कर रहा हूँ बस। तो मैं यहाँ पर आपको समझाना आया हूँ कि पता कैसे चलता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, या हम टीचर्स किसी क्वेश्चन को किसी कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट लगेगा, हमें पता कैसे लग रहा है। ठीक है, आ जाओ। तो हम अब अपने और फॉर्मूले प्रूव करते हैं। पहले देखो ये तो हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा आपको कुछ नया पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला प्रूव करा भी नहीं। हम तो कौन से फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं, हम करने वाले हैं फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और क्या होता है आपका ए प्लस। हम इसे प्रूफ करने वाले हैं, हम इसे करने वाले हैं प्रूफ। तो मेरे रसगुल्लो सीधा यहां पर आ जाओ, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू, आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो। अरे भैया बताओ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ए प्लस बी की पावर 1 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप ए प्लस बी का फॉर्मूला को एक्सपेंड भी कर सकते हो, ये जो होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी और ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आपका 2ab है। हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, समझे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह यहाँ करने वाले हैं हम, ए की मल्टीप्लाई करेंगे और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या आपका 2ab, 2ab क्या 2ab इंटू कीजिए बोर्ड पे फोकस साथ पढ़ना वरना फोन में थप्पड़ मार दूंगा मैं, जादूगर हूं जादूगर। आ जाओ देखिए इसे लिखो, चलो वाइट से ले लेते हैं, बोर हो गया। ए क्यूब ए की इंटू बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड होती है,
ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, एक इंटू यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर, और ये आपका इसी तरह उतरेगा। दो अब जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हम b की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो मैं a लिख रहा हूँ पहले, b की मल्टीप्लाई a स्क्वायर में तो a स्क्वायर b, एक स्टेप बच जाएगा। b की इंटू बी स्क्वायर में क्या हो गया b क्यूब, b की इंटू 2ab में क्या हो गया 2ab स्क्वायर। आ जाइए a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, a इंटू 2ab 2a स्क्वायर b, b इंटू ए स्क्वायर b, b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, b इंटू 2ab 2ab स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब आप यहाँ देखिए क्या था ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो आप ये 2a स्क्वायर भी है और ये a स्क्वायर भी है, कितना हो गया 3a स्क्वायर भी हो गया, प्लस ये ए बी स्क्वायर है और ये आपका 2ab स्क्वायर है, कितना हो गया 3ab स्क्वायर हो गया। दो अब आपको कम से कम ऐड करना तो आता होगा, नहीं आता सुनो, हम क्या करते थे 6th and 8th क्लास में कि जो आपके लाइक टर्म्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। लाइक टर्म्स ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर है और ये ए बी स्क्वायर तो सेम, ये होता है सेम, ये होना चाहिए सेम। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर बी दिख रहा है, ए स्क्वायर बी है और ये रहा ए स्क्वायर बी, तो कितना हो गया 3 स्क्वायर बी हो गया, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर कितना हो गया 3ab स्क्वायर हो गया। बस अब आपका ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, कॉमन लेंगे और आपका फॉर्मूला को आपको 3ab कॉमन दिख रहा होगा, 3ab यहाँ क्या बचा a बचा, वहाँ क्या बचा आपका b बचा, क्यों ये स्क्वायर है और ये b है, a स्क्वायर में से a बाहर और ये b बाहर, यहाँ क्या बचा a, 3 बाहर a बाहर, b स्क्वायर में से b बाहर, यहाँ क्या बचा आपका b बचा, समझे। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका प्रूफ हो चुका है। लो जी, इसे मैंने आपको घर में बंद कर दिया है। दो आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, बट मैंने आपसे पहले कहा है कि थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा पेशेंस। और देखिए जी, ये आपकी वीडियो सिंपल फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है, सही है। अभी फ़िलहाल के लिए हमारा चैनल अभी स्टार्टिंग में न्यू है, अभी कैमरा है बट हमें अभी वो चलाना नहीं आता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, बीच में हमसे वीडियो रुक जाती है। तो बस आपको हमारे कंटेंट से मतलब होना चाहिए कि आपको पढ़ाई क्या रहा है, पढ़ाई क्या जा रहा हूँ, मैं आपको दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी सुंदरता से आपको लेने देना नहीं है, बस आपको पढ़ना। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला प्रूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी होता है, ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस का b होता है। आ जाइए, दो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला प्रूवमेंट करना है। थोड़ा स्पेस कम पड़ गया था, थोड़ा सा बार ऊपर से लिख देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब प्रूवमेंट करना है हमें, तो ये क्या आएगा, मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल। a माइनस बी की पावर 1 और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया a माइनस बी की पावर 3। हम यहाँ क्या काम करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर देंगे, और मैंने एक्सपेंड कर दिया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या 2ab। अब आप क्या करने वाले हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बस मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के क्या हो गया आपका 2ab, माइनस क्या हो गया आपका 2ab। देखिए a की मल्टीप्लाई यहाँ पर और b की मल्टीप्लाई यहाँ पर आप करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस
ए क्या हो गया ए स्क्वायर और बी ऐसा ही, माइनस बी के इंटू ए स्क्वायर में क्या हो गया ए स्क्वायर बी। कन्फ्यूज मत हो ना, मैंने ए स्क्वायर को पहले और बी को बाद में दिया, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया बी क्यूब, और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और ये हो गया 2ab स्क्वायर। क्या हो गया आपका ये 2ab स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आ जाओ, वो बी क्यूब में यहाँ पे ले आया, ठीक है, वो बी क्यूब में यहाँ पे लेकर आ गया हूँ ए बी स्क्वायर। अब देखो हम करने वाले क्या दो, पहले वो कैपिटल में जो बड़ा है ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कितना हो गया 3a स्क्वायर बी। दो ए स्क्वायर बी सेम ऐड होता है सेम। अब ये मत कर देना इसमें लेस कर दो, या इसको मैं ऐड कर लेस कर दो, ए स्क्वायर बी 3 स्क्वायर बी, ये है ए बी स्क्वायर और ये है 2b स्क्वायर, ए क्या हो गया 3b स्क्वायर हो गया। दोबारा समझो दो ए बी स्क्वायर और ये है ए बी स्क्वायर, तो इसके साथ आप स्क्वायर करेंगे, ये क्या आपका ये है ए स्क्वायर बी और ये रहा ए, सही है ए स्क्वायर बी, और ये रहा आपका ए स्क्वायर बी सेम। देखो ए पे पावर 2 ए पे पावर 2, तो माइनस का 2 माइनस का 1, ये क्या है यहाँ पर 1, ये क्या आपका यहाँ पर 1 है, तो कितना हो गया आपका ये, कितना हो गया आपका ये 3। इसी तरह ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर कितना हो गया 3ab स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab कॉमन, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ए बी कॉमन, यहाँ पर क्या बचा आपका ए बचा माइनस बी बाहर जा चुका है, यहाँ का बी बाहर जा चुका है, यहाँ क्या बचा आपका बी बचा। देखिए जी 3ab कॉमन, यहाँ पर ए स्क्वायर में से ए ये रहा, बी ये रहा, यहाँ क्या बचा ए, 3 बाहर, ए आपका बाहर, बी की पावर 2 में से एक बी बाहर, तो क्या बचा बी। जिसे कॉमन लेना नहीं आता है मैं चाहता हूं वो भी सीख जाए, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। तो ये आपके जो फॉर्मूले हैं ये 9th क्लास के लिए 10th क्लास के लिए इन फ्यूचर मैथमेटिक्स में कहीं कर भी लिए आपके यूज होंगे, और कम से कम आपको प्रूफ करने तो आती है, आपको पता तो हो कि कहाँ से आ रहे हैं फॉर्मूले एटलीस्ट। देखो अब हम एक काम करते हैं तो मैं इन फॉर्मूला का यूज करके आपको अभी जो आपको मैं प्रूव करता है ए क्यू प्लस बी क्यू, अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करके आपको प्रूफ दिखाता हूँ सेकंड मेथड, सही है सेकंड मेथड। यहाँ देखिए देखो आप क्या पढ़ते हैं ए क्यूब, आप क्या पढ़ते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का क्या पढ़ते हैं। अभी मैंने इसको एक आपको शॉर्ट ट्रिक से प्रूफ किया था, अब थोड़ी सी लॉन्ग ट्रिक समझ लीजिए क्या है। दो प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रूवमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी क्या होता है, क्या होता है बोलो बोलो क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। अब आ जाइए आपका एक, ओहो ऐसा ना हो, ऐसा ना करो भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू दो धर क्या लिखा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस क्या हो गया, मैं ये वाला आपका टर्म जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ गया हूं, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैंने क्या काम किया, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये रहा ए प्लस बी का होल क्यूब था, ये रहा 3ab और ए प्लस बी में यहाँ पर निकाल। तो अब आप क्या समझ रहे हैं, a प्लस बी की पावर 3 और ये क्या है a प्लस बी की पावर 1 है, a प्लस बी की पावर 3 और a प्लस बी की पावर 1 है, तो क्या होगा, होगा ये कि आप यहाँ पर a प्लस बी कॉमन लेंगे और अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 3ab।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के क्या आपका 3ab। तो ये क्या हो गया आपका a प्लस बी हो गया है। हमारा माइक चल रहा है, चल रहा है। फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 3ab, माइनस का क्या आपका 3ab। तो ये क्या हो गया आपका a प्लस बी हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस का 3ab क्या बचा ab, 2ab माइनस का 3ab क्या बचा आपका ab बचा। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर ए बी बीच में और बी स्क्वायर बाद में, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और इसका रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसका रीजन कि ये बीच में क्यों है मैंने आपको उसको भी प्रूफ कर दिया है, उसको भी क्या कर दिया है मैंने प्रूफ कर दिया है। लो जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर। इसी मेथड से आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी प्रूफ कर सकते हैं। समझ गए आप? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, समझ नहीं आया दोबारा समझो। आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ पर रखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने यहाँ रखा है, और ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब ये रहा। इस माइनस का 3ab ए प्लस बी को मैं उधर लेंगे, प्लस का था ना क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। तो बाहर थोड़ा से मौसम खतरनाक वाला हो रहा है, तो ऐसा वाला हो रहा है, सवाल बरसा देना तू मौसम आया है, ठीक है ऐसा मान लीजिए। दो वैसे सुबह के इस वक्त 4:40 हो चुके हैं और हम आपके लिए वीडियो सही शूट कर रहे हैं। दो आपको दिखाते हैं रियलिटी में 4:40 हो रहे हैं नहीं, देखो 4:40 आपको दिख रहे होंगे, दिखे कुछ? ओ घड़ी बंद हो गई, देख लीजिए। कभी आप सब झूठ बोल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो मेहनत है, बस दो सब्सक्राइब चैनल होगा जब होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई आपसे पूछता है तो आपको वहाँ पर गिल्टी फील ना करने पड़े कि अरे बताना फॉर्मूला ऐसे क्यों होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फॉर्मूला ही क्यों होता है। तो बस मेरा मेन मोटिव ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस पढ़ाई में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। दो आप जिस विषय से पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, दो सबके लिए मेरे मन में बहुत रेस्पेक्ट है। टीचर ही टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से करेंगे। तो आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी के भी स्टूडेंट हैं, लाइव बैच से पढ़ रहे हैं, आप पेड बैच से पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा क्या, कोई भी आपके आप किसी भी आप यूट्यूबर से पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी यूट्यूबर से पढ़ते हैं तो आपको बस पढ़ाई करनी है। कोई भी आपके पास टीचर है, उसमें से आपको अपने लिए पॉजिटिव निकाल लेना है। क्या निकाल लेना आपको, उसमें से पॉजिटिव निकाल लेना है और नेगेटिव आप सही है वहीं छोड़ दो। तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का क्या बी स्क्वायर। देखिए जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। हम इसे प्रूफ करने वाले हैं, मेथड सेम रहेगा, बिकॉज बहुत मोटे वाला because we know that a cube minus b cube minus 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम क्या करने वाले हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, इसे उठाकर आप इधर ले जाइए तो 3ab और क्या हो गया आपका ये a माइनस बी हो गया। क्या हो गया 3ab और a माइनस बी पॉजिटिव हो गया। a क्यूब माइनस का b क्यूब इक्वल्स टू दो a माइनस बी की पावर 3 और a माइनस बी की पावर 1। तो क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है। ये क्या बचा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बचा और प्लस का क्या बचा आपका 3ab बचा। प्लस का क्या बचा आपका
3ab बचा है। देखिए a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या हो गया आपके माइनस का 2ab, और प्लस का क्या हो गया आपका ये 3ab हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का क्या हो गया 3ab। फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, फॉर्मूलेज आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3ab, क्या बचा प्लस का ab बचा, माइनस का 2ab प्लस का 3ab, माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए माइनस बी, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो गया आपका ये बी स्क्वायर हो गया, और ये आपका फॉर्मूला प्रूफ, ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़्यादा सुंदर आइडिया तो खैर मेरी नहीं है, लेकिन आपको बेस्ट समझ आ रहा होगा, और मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ आपको, ठीक है, समझाने के लिए कि आप समझ जाएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए जल्दी से। बहुत ही जल्दी से खींचिए आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं हम आगे। देखो तो आप वीडियो को पॉज करके स्पीड को थोड़ा धीरे करके देखना, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, बट आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि आपके अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, सही है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी लाइट में हो रही है, मेरे नीचे बिल्कुल यहाँ पर एक लाइट रखी है, उसका रिफ्लेक्स मेरी आँखों पर पड़ रहा है, तो बार बार आँख ब्लिंक कर रही है, इसका भी हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। दो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कुछ फॉर्मूले, कहाँ दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी आइडेंटिटीज दिखाई दे रही होंगी। तो मैंने आपको कितनी प्रूफ कर दी है, देखो मैंने आपके ये प्रूवमेंट करती है, वो पेन चेंज करते हैं। तो मैंने कौन कौन सी प्रूफ की है आपके लिए, जो बेसिक्स मैंने आपका ये फॉर्मूला प्रूफ करा है, ये कर दिया है, ये कर दिया है, ये कर दिया है। तो ये बेसिक्स होते हैं, आपको पता है। ए प्लस बी का उसका प्रूवमेंट करना, क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर देना, प्रूवमेंट हो जाएगी। इसी तरह ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, क्या करेंगे आप ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर देना, आपका ये फॉर्मूला प्रूफ। तो जो मेन थीम है वो प्रूवमेंट कर रहा हूँ, वो भी कर दूँ, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देखो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ पर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो मैं आपके लिए ये भी प्रूफ करूंगा, और इससे ये वाली आइडेंटिटी किस तरह बनी है। आपका एनसीईआरटी का 2.5 का क्वेश्चन नंबर आपके जो 12, 13, 14 है, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और मैं अपने इस वीडियो में भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। देखो भरपूर मात्रा में है, देखो ये है, और आगे भी हैं, देखो बहुत भरपूर मात्रा में है। और ये जो सारे ऑब्जेक्टिव हैं, डेस्क्रिप्टिव भी होंगे, आप समझ लीजिए। तो आपको यहाँ दिखा है, देखो मैं थंबनेल दिख रहा हूँ आपको यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव एंड डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ आर.डी. शर्मा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अब हम अपना चलो पहले ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला हम प्रूव करने वाले हैं, समझे आप। और बहुत ही बेहतरीन मेथड से। चलो यहाँ से हमारे दो, यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, दिख रहे हैं आपको, लो हमारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सिंगल क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखिए, दिख रहा आपको, ये देखिए, हम बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँ आपके मैं लिए। बस आपको फोकस के साथ इंस्टाग्राम फेसबुक की नोटिफिकेशन को ऑफ करके, मोबाइल को थोड़ा सा दूर करके, पेन कॉपी लेकर बैठना है पढ़ने। ये ना हो क्वेश्चन चल रहे हैं और वहां पर आपका टू हो रही है, टू, ये टू नहीं होने चाहिए।
हाँ तो हम खाते खाते खो ना जाए हम, कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, इधर आओ, आ जाओ। दो क्या आपका, ओह खतरनाक पेन, अच्छा पेन लेते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस का बी स्क्वायर होता है प्लस का सी स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c प्लस 2ca। आप सब में से 2 कॉमन भी लिख सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी। और ये क्या कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ जाइए इसको हम प्रूफ करते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी में, बी की मल्टीप्लाई करेंगे सी की मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फॉर्मूला प्रूफ। तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस का बी, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस का सी, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी। ये मेरा इतना सुंदर सा सी है, ये मेरा क्या है, सी है। अब इंटू कीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी प्लस बी इंटू ए में ए बी लिख रहा हूँ, बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू सी क्या हो गया आपका, बी सी हो गया। सी इंटू ए को मैं ए सी लिख रहा हूँ, बात एक ही है। 2 इंटू 4 4 इंटू 2 बात एक ही होती है। सी इंटू बी को मैं क्या लिख रहा हूँ, बी सी, और सी इंटू सी क्या हो गया आपका, सी स्क्वायर हो गया। देखिए जी अब आपका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, और ये रहा आपका लास्ट में सी स्क्वायर। अब क्या हुआ, ए बी और ए बी कितने हो गए, 2ab, बी सी और बी सी कितने हो गए आपके, 2bc, और ए सी और ए सी कितने हो गए आपके, 2ac। तो केवल मैंने मल्टीप्लाई करी है, बस थोड़ा सा आसान सा काम है। ये आपका फॉर्मूला प्रोमेंट हो गया। और आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस, सही है। आप सी लिखो ए सी लिखो, बात एक ही है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। दो दो जिसको मल्टीप्लाई नहीं करना आता है, ऐड नहीं करना आता है, दो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी अलजेब्रा की वीडियोस को अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, जिसका नाम है फिजिक्स की दुनिया, फिजिक्स वर्ल्ड 247, और मेरा नाम है अशोक प्रजापति। आप मुझे किसी भी नाम से बुलाएं, बट मेरे जो कंटेंट हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसकी थोड़े से रेस्पेक्ट करें, थोड़े से क्या बहुत सारी कर लीजिए, तो आपकी लाइफ थोड़ा सा, लाइफ में मैथमेटिक्स की तरफ से थोड़ा सा एंजॉय प्रोड्यूस हो जाएगा, और आप मज़ा लेंगे पढ़ाई में, तो आपको ये सज़ा नहीं लगेगी, अच्छा लगेगा। दो मैंने यहाँ कुछ नहीं करा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कुछ नहीं करा। ए की मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी में, बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी में, और सी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी में, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए बी, ए इंटू ए सी, बी इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू बी सी इंटू ए, आप इसको ए सी लिखो सी लिखो, बात है कि सी इंटू बी सी इंटू सी क्या हो गया, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी 2ab, बी सी 2bc, ए सी 2ac। फॉर्मूला प्रूफ। दो रह गए हैं, बस 5 मिनट की बात है, ठीक है, इन फॉर्मूलों को प्रूव करने के लिए 5 मिनट की बात, बस जो 2 बचे हैं। आगे हमें बहुत पढ़ना है, आगे हमें बहुत पढ़ना है। दो कभी आप एक अवसर ने इतने सारे कर दिए, क्यों छोड़ दिए। लो जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस क्या होता है 2ab। इन्हें भी प्रूफ कर ही देते हैं, क्यों हम अपने ऊपर लांछन लें। ये क्या हो गया आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी
और इनटू में क्या आपका a प्लस, आप मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप लिख कर दिखा रहा हूँ, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ताकि प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, ताकि प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए हो गया, और b इंटू बी क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। देखिए ए बी और बी ए बात एक ही है, क्यों? 2 इंटू फोर इक्व टू क्या होता है 4 इंटू 2 होता है। तो ये भी ए बी, ए बी, ए बी कितना हो गया आपका 2ab, और ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। एक मैंने कर दिया है, और एक आपके लिए क्या घर के लिए होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है? आप इसे प्रूफ करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के क्या आपका 2। अब देखिए, तो मैं आपको अब आगे जो फॉर्मूले सम्स करने वाला हूँ, ये उनके सारे फॉर्मूले प्रूवमेंट हो चुके हैं। तो हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो को आप पढ़ने से पहले इस वीडियो के आप सारे फॉर्मूले पढ़ के आएंगे। जब मैं आपको भी सम्स करूंगा तो उससे पहले उनका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। फॉर्मूले में आपके सारे प्रूफ कर चुका हूँ, अभी दो रह रहे हैं होने में। तब जब मैं सम्स करूंगा तब प्रूवमेंट करूंगा, सही है, तभी प्रूफ करूंगा। आपको बहुत ज्यादा वहां पर अच्छा लगेगा। देखो यदि आपको हमारा थोड़ा सा भी कंटेंट बेस्ट लगता है या लग रहा है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अशोक प्रजापति है और हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स वर्ल्ड 247। क्या नाम है मैं यहाँ लिख देता हूँ। और सबसे जरूरी बात तो मैं कहना भूल गया, घर पे मम्मी पापा की बातों को आप रेस्पेक्ट दें, उनकी बातों को इग्नोर ना करें। छोटे भाई बहनों को प्यार दें, उनसे बदतमीजी से बात ना करें। आप उनको रेस्पेक्ट दोगे तो वो भी आपको रेस्पेक्ट देंगे। और सबसे जरूरी बात, मम्मी पापा को रेस्पेक्ट दें। जिस एज में आप हैं तो उस एज में मम्मी पापा की बातें बुरी लगती हैं, ठीक है, मुझे बुरी नहीं लगी। रीज़न ये है कि जब मैं छोटा था मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद मम्मी भी एक्सपायर हो गई, तो मुझे कोई बस बड़े भाई बहन कहते रहे। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप अपने मम्मी पापा को, उनकी बातों को रेस्पेक्ट दें। वो आपसे पढ़ने के लिए कहते तो पढ़ें, पूरे दिन ना पढ़ें कोई बात नहीं, बट कम से कम उनके कहने के बाद आप उनको पढ़ते हुए दिखने चाहिए। तो बस मेरी आपके लिए बस यही एडवाइस है कि आप प्रैक्टिस को बनाए रखें। प्रैक्टिस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मैथमेटिक्स के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रट लो, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस बना के रखनी है बस। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। ऑल दी बेस्ट। कंप्यूटर से पता कैसे चलती है कि कितने मिनट की वीडियो होगी।